हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इनसाइड फार्मा यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने बी फार्म स्टार्ट कर दिया है, एडमिशन ले लिया है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि भाई बुक्स कौन सी पढ़ें। क्या जो बुक्स बता रहे हैं, लाइक अलग अलग लोग अलग अलग बुक्स बता रहे हैं, सीनियर्स कुछ और बोलते हैं, टीचर्स कुछ और बोलते हैं। और अगर आप लोगों ने गलत बुक सेलेक्ट कर ली, चूज़ कर ली, तो आपके पहली बात तो कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे, सेकेंडली आपका एग्ज़ाम में मार्क्स भी कम आएगा, और लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस अलग। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बी फार्म में आप लोगों के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं वो कौन से हैं, जो सिर्फ आपको पास ही नहीं, आप लोगों के मार्क्स अच्छे लेके आओ आप, और एंट्रेंसेस के लिए भी एकदम रेडी हो जाओ। तो मैं एक एक करके सारे जितने भी सब्जेक्ट्स बी फार्म में हैं सबके लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेस्ट बुक्स फॉर द बी फार्मेसी स्टूडेंट, सेमेस्टर के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जी पैट हो गया, नाइपर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया। इन सभी के लिए मैं आपको सारी बुक्स की लिस्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बी फार्म में वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर में ही देखोगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये तो है ही आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये आपकी ये सब्जेक्ट रहेगा। इसके लिए भी बुक्स में मैं सबके लिए बताऊंगा बेस्ट बुक्स जो आपके लिए मार्क्स कॉलेज में लाने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट है आपके पास। देन उसके बाद फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा, एंड देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी। देन उसके बाद बच्चों फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, एंड देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, क्वालिटी अश्योरेंस QA, एंड देन फार्मेसी प्रैक्टिस और क्लिनिकल फार्मेसी। ये आपके मेन, आपके जो मेजर आपके सब्जेक्ट्स हैं वो यही हैं। मेजर यही सब्जेक्ट्स हैं आपके पूरे 4 साल में, यानी कि 8 सेमेस्टर्स में, राइट। अब इनके लिए मैं एक एक करके क्या क्या बुक रेकमेंड करनी चाहिए आपको सब्जेक्ट वाइज, चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। देखो, इस सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मानी जाती है ना वो रॉस एंड विल्सन है। ये वाली बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है। आप देख सकते हो, ये इंटरनेशनल एडिशन की फोटो मैंने लगा रखी है यहाँ पर, रॉस एंड विल्सन। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन जनरली इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, ये इंटरनेशनल एडिशन है, बाहर फॉरेन ऑथर है, तो जनरली इंडियन स्टूडेंट्स अपने कुछ देसी टाइप के इंडियन ऑथर्स को प्रेफर करना पसंद करते हैं, जिसमें थियोरी कम हो, मार्क्स भी आ जाए। तो इसके लिए मैं एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताऊंगा, BD चौरसिया। तो यू कैन एक्चुअली गो विद दिस बुक। ये भी अच्छी बुक है, मैंने भी ये यूज़ की थी अपने बी फार्म में, राइट। तो BD चौरसिया भी आप रेफर कर सकते हो, बट रॉस एंड विल्सन एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, ठीक है। ये आपके लिए एक रहेगा। नेक्स्ट है के शंभुलिंगम। ये वाली बुक एग्जाम फोकस्ड है एकदम, ये भी अच्छे पॉइंटर्स दे रखे हैं इसमें। ये आप इनमें से आपके ऊपर है, BD चौरसिया आप चूज़ कर लो। आप भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो है कौन सी बुक रेफ़र कर रहे हो, ज़्यादातर बच्चे क्या रेफ़र कर रहे हैं। बट मुझे जो रेफ़र किया है मैंने कॉलेज टाइम में, मैंने BD चौरसिया रेफ़र किया था। इसके अलावा मैंने रॉस एंड विल्सन से भी कुछ कुछ यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है। और बच्चे जो हैं जनरली ये भी बोलते हैं के शंभुलिंगम प्रेफर करते हैं एग्जाम के लिए, बट मैंने ये वाली बुक तो नहीं पढ़ी थी, बट मैं यहाँ पर ऑप्शन रख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये वाली बुक हो गई रॉस एंड विल्सन, के शंभुलिंगम और BD चौरसिया। तो ये जो सारी बुक्स हैं किसको हेल्प करेंगी, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये वाली जो बुक है ना, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मॉरिसन एंड बॉयड जो है बाइबल मानी जाती है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम तगड़ा करने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, मॉरिसन एंड बॉयड ये बुक बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा IL फिनार भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका थोड़ा सा जो लैंग्वेज है थोड़ा सा हाइयर लेवल पे है, बट यू कैन ऑल्सो रेफर दिस, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स मैं बोलूँगा आप रेफ़र करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने चटवाल यूज़ की थी, इंडियन ऑथर हैं चटवाल एंड आनंद, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो रेफर AI वोगल। मेनली जो टेबल वगैरह होते हैं ना, जो वैल्यूज़ होते हैं, ये स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है उसमें, और एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो वो ये स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। AI वोगल ये एक अच्छी बुक है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, वोगल्स क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा GR चटवाल ये वाली जो बुक है हिमालय पब्लिशिंग हाउस की, ये वाली भी अच्छी बुक मानी जाती है। मैंने पर्सनली जो है जब मैं दिपसार से B फार्म कर रहा था तो मैंने चटवाल जो है ये वाली बुक पढ़ी थी, और कुछ कुछ रेफरेंसेस और वैल्यूज़ के लिए मैंने ये रेफ़र की थी AI वोगल,
ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसके लिए भी वही सेम आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो। रिकमेंड किया जाता है चटवाल एंड आनंद, ये भी एक अच्छी बुक है, इसके लिए भी आती है चटवाल एंड वोगल, रेफर कर सकते हो। तो ये जो है यू कैन यूज़ दिस टेक्स्ट बुक ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस, ये जो आपको दिख रहा है फोटो मैंने लगा रखा है। एंड इसके अलावा आप ये देख सकते हो गुरदीप आर चटवाल और शाम के आनंद, यानी कि चटवाल एंड आनंद, ये वाली बुक है ना। इसके अलावा देर आर मोर बुक्स ऑल्सो, और भी बुक्स हैं, मैंने यहाँ फोटोज़ लगा दिया, बट ये दोनों मैं रेफ़र करूँगा, अच्छी बुक्स हैं ये, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है आप लोग भी कमेंट में मेंशन करिएगा कि आप लोग कौन सा बुक जो है प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं अगला फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के लिए अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एकदम हायर लेवल तक जाना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ R.M. मेहता। R.M. मेहता एक बहुत ही अच्छी बुक है ना, एग्जाम के लिए भी अच्छी है, कंसाइज बुक है और सब कुछ मेंशन किया है। इसके अलावा ऑल्टन्स फार्मास्यूटिक्स भी एक अच्छी बुक, स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, तो आप ये रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ सारी बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हो, कभी कभी क्या होता है कुछ बुक्स में कुछ यूनिट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए होते हैं और दूसरे यूनिट्स के लिए हमें दूसरी बुक रेफ़र करनी पड़ती है। बट अगर आप ये दोनों अच्छे से रेफ़र कर लेते हो दोनों बुक्स, तो आपके सारे यूनिट्स ही कवर हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट जो है अगले सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके लिए आपके सामने ये रहा, ये देखिए, ये वाला जो सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सब्जेक्ट ये है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। सो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में आप रेफ़र कर सकते हो इस वाले सब्जेक्ट में, ये आप देख सकते हो अनंत नारायण जो है एंड पनिकर्स, ये अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। एंड पल्जार, ये वाली बुक भी आप रेफ़र कर सकते हो, ये दोनों ही अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, ये माइक्रोबायोलॉजी के लिए ये आप रेफ़र कर सकते हो। बहुत सारी ये पल्जार जो है ना, ये वाली बेसिकली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर आप मार्केट में जाओगे तो KR अनेजा के नाम से ये बुक मिलेगी, KR अनेजा के नाम से ये बुक मिलेगी। मैंने भी यही यूज़ की थी अपने B.Pharm के दौरान, ठीक है। तो ये एक अच्छी बुक मानी जाती है, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र जो है आपका, वो है फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी के लिए सबसे स्टैंडर्ड बुक मैं जो आपको रेफ़र करूँगा, इवन आपके प्रोफेसर्स भी रेफ़र करेंगे, सीनियर्स भी रेफ़र करेंगे, KD त्रिपाठी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है ये B.Pharm स्टूडेंट्स और मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए भी, फार्माकोलॉजी के लिए KD त्रिपाठी, ठीक है। ये आपको करना है अच्छे से। अगर आपको इसकी लैंग्वेज टफ़ लगती है, देखो मैंने दीपसार से किया हुआ है बच्चों, मैंने ये भी बुक पढ़ी है अच्छे से, मुझे पता है या इसकी लैंग्वेज थोड़ी हायर साइड पर है। तो अगर आपको इसकी लैंग्वेज टफ़ लगती है तो उसके लिए मैं एक और आपको एक ऑप्शन देता हूँ, स्पर्श गुप्ता एक अच्छी बुक है। और सिर्फ आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम्स पास करने हैं ना, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बस पास करने हैं, है ना। आपको कुछ क्लैरिटी एग्ज़ाम और ये सब नहीं चाहिए, बस लाइसेंस चाहिए जिससे आपको शॉप खोलनी है, तो उसके लिए आप शानबाग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगा स्पर्श गुप्ता एक बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने ये रेफ़र किया था अपने टाइम पर, और KD त्रिपाठी भी रेफ़र किया था, तो यू कैन हैव दिस। एक फॉरेन ऑथर की बुक है रांग एंड डेल, ये भी आपको प्रोफेसर्स बोलेंगे, बट इसका मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज काफ़ी ऑन वेरी हायर साइड लगता है, इंटरनेशनल एडिशन है। बट आपको जो समझ में आता है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बुक्स का नाम और फ़ोटोज़ लगाई हैं, आपको जो भी समझ में आता है आप वो यूज़ करो, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द सजेशंस जिससे आपकी हेल्प मिल सके। तो ये रहा अगला जो सब्जेक्ट है, वो है बच्चों क्लिनिकल फार्मेसी या फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों KK देसाई एक अच्छी बुक है, मैंने भी यही प्रेफर की है। अब आजकल बच्चे यूज़ कर रहे हैं, मैंने बात किया था स्टूडेंट्स से सेमेस्टर जो अभी दे रहे हैं, जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है उस टाइम इस सेमेस्टर में क्लिनिकल फार्मेसी, तो वो ये भी यूज़ करने लगे हैं। बट मेरे टाइम पे बच्चों ये KK देसाई जो है ये रेफ़र किया गया था, काफ़ी बच्चों ने यही रेफ़र किया था, KK देसाई। और इसके अलावा पार्थ सारथी भी एक अच्छी बुक है, तो ये आप लोग क्लिनिकल फार्मेसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ क्वालिटी अश्योरेंस, QA के लिए बेस्ट एंड वन एंड ओनली सबसे अच्छी बुक्स जो मानी जाती है वो CVS सुब्रमण्यम, ये वाली बुक बहुत ही अच्छी है, ये आप यूज़ कर सकते हो। एक और बुक आती है, बहुत पतली सी छोटी सी बुक है, DK त्रिपाठी, ये आप अगर आपको सिर्फ पास होना है ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए, सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, तो आप CVS सुब्रमण्यम ये वाले बुक जो है रेफ़र करो।
तो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये जो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट के लिए देयर आर 2 बुक्स, ठीक है। एक तो है आपका एक बुक से आपका कंप्लीट कवर नहीं होगा, तो इसीलिए मैं आपके सामने में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो, पहला वाला जो ये बुक है ना बच्चों, ये बच्चों आशुतोष कर के नाम से मिलेगी आपको मार्केट में, या फिर के सांबा मूर्ति, ये दोनों एक ही, मतलब दोनों ऑथर हैं, एक ही बुक है बेसिकली। आशुतोष कर आप बोलोगे ना फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की बुक, तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आशुतोष कर और के सामामूर्ति एक ही बुक है, ये वाली जो रेड कलर की बुक दिख रही है ये, तो ये मैंने रेफ़र की थी, अच्छी बुक है ये, है ना। यू कैन ऑल्सो रेफर दिस। इसके अलावा ये एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, आपको दिख रहा है, मैंग्रो हिल की पब्लिकेशन, इंटरनेशनल एडिशन है ये, मैककेबे स्मिथ, है ना। ये वाला जो है एक इंटरनेशनल एडिशन की बुक है, ये 2nd नंबर पे जो आपको दिख रहा है, और ये आपको दिख रहा है, ये बेसिकली सेम ही ऑथर है इनके, और ये बहुत स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, तो यू कैन ऑल्सो हैव दिस, ठीक है, ये भी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये तीनों एक ही बुक है, मैककेबे स्मिथ, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सारी बुक्स रेफ़र कर सकते हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, है ना। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए देखो, सबसे पहले तो पुरोहित, ये वाली बुक एस पुरोहित जो है, अच्छी बुक है काफ़ी, एस पुरोहित, ये रेफ़र करो। या फिर यू कैन ऑल्सो गो विद द यू सत्यनारायण की बायोकेमिस्ट्री की बुक भी बहुत ही अच्छी है, मैंने भी वही रेफ़र की थी। बायोकेमिस्ट्री की एक बुक आती है और बायोटेक्नोलॉजी की बुक आती है, इन दोनों के लिए आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, यू सत्यनारायण इसके ऊपर, ठीक है। ये एक अच्छी बुक है, तो मैं यही रेकमेंड करूँगा, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो है आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए बच्चों वन एंड ओनली सबसे बढ़िया जो बुक है वो है लैकमैन एंड सिबरमैन, ये वाली जो बुक है सबसे पहले आपको लगा रखी है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप। दिस लैकमैन जो है ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बुक है, इससे मैंने पूरा अपना कंप्लीट किया था इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अच्छा, इसके जो चार्ट्स वगैरह है ना, वो जीपैट और डीआई के एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड्स हो गए, चार्ट हो गए, कौन कौन से यूज़ होते हैं एजेंट्स, जो भी है फॉर्मुलेशन से उसमें क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, वो यहाँ से रेफ़र किया जाता है काफ़ी, ठीक है। लियोन शार्गिल भी है, बट आई विल रेफ़र ऑलवेज दिस, ये ऑप्शन दे दिया, अगर आपको ये पसंद ना है तो ये आप देख सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा लैकमैन एक बार पढ़ के देखना, बहुत ही अच्छी बुक है। मूविंग ऑन, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इसके लिए सिर्फ एक बुक है, हाईली रिकमेंड करूँगा, ब्रह्मकर करके एक बुक आती है, ये आप ले सकते हो, है ना। ये आपको दिख रहा होगा, सुनील बी जायसवाल और ब्रह्मकर, ठीक है। ये वाली पहली वाली आप बुक देख रहे हो, ये वाली बुक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, यू कैन ऑल्सो रेफर दिस फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। बायो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया। अब बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस। बच्चों, जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो ना, जैसे डीआई हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया, उसके लिए तो भाई रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट वगैरह आना चाहिए। उसके लिए बच्चों जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गए, डिफरेंट एक्ट्स हो गए, है ना, वो आपको इसी सब्जेक्ट में पढ़ना है, जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, एक बुक आती है आर.के. जैन करके, है ना, एक एन.के. जैन करके, नॉट आर.के. जैन, एन.के. जैन करके, तो ये एन.के. जैन वाली बुक जो है आप रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा भी देर आर डिफरेंट स्पेसिफिक लॉज, और अच्छे से डिटेल में जानने के लिए देयर इज़ अ लॉ रिलेटिंग ड्रग कॉस्मेटिक का एक बुक आता है, और वो है बेसिकली विजय मलिक इज़ द ऑथर, तो ये आप विजय मलिक वाली बुक भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, अखिलेश के जैन करके ये वाली बुक है, ये भी आप रेफ़र कर सकते हो, बट मैं कहूँगा एन.के. जैन से पढ़ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इजी वर्ड में सब कुछ बताया हुआ है, पतली सी बुक है, यू कैन हैव एवरीथिंग, ऑल द एक्ट एंड एवरीथिंग, जिससे आपका जूरीस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के लिए बच्चों, मेरे पास जो बुक थी, मैंने जो रेफ़र की थी और स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, वो है कोकाटे आप रेफ़र कर लो। कोकाटे पुरोहित एंड गोखले के नाम से आती है वाली बुक, ये वाली नीली कलर की बुक है, इसके फ्रंट पेज पे पपीता लगा होगा, यही वाली बुक है वो, यू कैन हैव दिस, ठीक है। इसके अलावा भी देयर आर मैनी बुक्स, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, बट ये वाला आई विल रेफ़र कि ये बहुत ही अच्छी बुक है, यू कैन रेफ़र दिस, ठीक है। मूविंग ऑन आगे, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फार्माकोलॉजी के लिए आपका के.डी. त्रिपाठी करना, या तो स्पर्श गुप्ता कर लेना, अगर सिर्फ पास होना तो शानबाग, ठीक है। तो ये सभी बुक्स की लिस्ट मैंने आपको दे दिया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए इनसाइड फार्मा RX यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपको नोट्स चाहिए, है ना, हर एक लेक्चर के नोट चाहिए, इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए, सभी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप
अपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ये स्कैनर है उसका, स्कैन करो और ज्वाइन करो। चाहे वो MCQ प्रैक्टिस करनी हो आपको या इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए, इन सभी के लिए आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इनसाइड फार्मा RX यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम को स्कैन करके ज्वाइन कर लो फटाफट। थैंक यू सो मच।